हालेलुया। और हमने बताया भी था उसका सबसे बड़ा सबूत क्या है? कैलेंडर है। हालेलुया। और एक कैलेंडर ये साबित करता है कि यीशु मसीह का जन्म आज से 2000 साल पहले हुआ है। हालेलुया। क्योंकि उससे यीशु मसीह के जन्म से पहले जो तारीख या जो वर्ष जो गिना जाता था वो उल्टा गिना जाता था, वो उल्टा गिना जाता था। लेकिन जब यीशु मसीह का जन्म हुआ उस समय से ये जो तारीख है वो सीधा बढ़ते क्रम में आ गया। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह के जन्म के पहले बीसी और यीशु मसीह के जन्म के बाद एडी में बदल गया। हालेलुया। हालेलुया। और यही बात यीशु मसीह का जन्म का प्रमाण देती है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन हम जो बात सीखने के लिए, हम जो बताने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं वो बात ये है कि यीशु मसीह के जन्म से पहले ये दोनों भविष्यवक्ता यशाया और मीका, ये दोनों भविष्यवक्ता करीब 600 साल पहले, यीशु मसीह के जन्म से 600 साल पहले ये भविष्यवाणी किया था। हालेलुया। 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 इसकी जो भविष्यवाणी है वो यीशु मसीह के जन्म के 600 साल पहले वो भविष्यवाणी कर दिया था कि हमारे लिए एक पुत्र दिया जाएगा, प्रभुता उसके कांधों पर होगा और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। और मीका जो भविष्यवाणी कर रहा कहता हे बैतलहम, यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ? बैतलहम में। और यहाँ कहता हे बैतलहम तू ऐसा छोटा है लेकिन तुझ में से एक पुरुष निकलेगा और वो इस्राएलियों पर क्या करेगा? राज करेगा, प्रभुता करेगा। और उसकी चर्चाएं अनंत काल से होती आया है। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में सिर्फ एक तो ही भविष्यवाणियां यीशु मसीह के जन्म से जुड़ी हुई नहीं है, बहुत सी भविष्यवाणियां हैं। अब जब उत्पत्ति की किताब जो पढ़ोगे 3 अध्याय उसका 15 जब पढ़ोगे तो वहां पर ही स्वर्गीय परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुद भविष्यवाणियां किया था और घोषणा किया था कि एक स्त्री का संतान सर्प के संतान को क्या करेगा? कुचल डालेगा। हालेलुया। और वो स्त्री का संतान कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग स्त्री का संतान नहीं है, हम हर एक लोग, ये दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग पैदा हुआ है और जितने भी लोग मर गया, सब के सब पुरुष का संतान है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह स्त्री का संतान है। हालेलुया। स्त्री का संतान क्यों कहा गया यीशु मसीह को? क्योंकि बाइबल बताती है मरियम जो गर्भवती हुई थी वो पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ था। अब स्वर्गदूत जब जिब्राइल स्वर्गदूत जब मरियम के पास आया तो संदेश दिया और कहा परम प्रधान परमेश्वर की आत्मा तुम पर क्या करेगा? छाया करेगा और तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो हर एक मानव जाति के लोगों को पापों से छुड़ाए। हालेलुया। 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 अब बाइबल में नया नियम जब हम पढ़ते हैं, नया नियम में 16 बार यीशु मसीह को मुक्तिदाता कहा गया। हालेलुया। हालेलुया। 16 बार, एक बार दो बार नहीं, 16 बार यीशु मसीह को बाइबल में मुक्तिदाता कहा गया। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह का जन्म हमें वर्ष और तारीख हमें पता नहीं है, लेकिन जब हम लूका की किताब 2 अध्याय, लूका निकालेंगे, लूका की किताब 2 अध्याय उसका 10 और 11 पढ़े। लूका के सुसमाचार 2 का 10 और 11। हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है। लूका 2 अध्याय। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा मत डरो, हाँ। क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। हालेलुया। यहाँ पे स्वर्गदूत कहता मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हारे बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। हालेलुया। दिन और तारीख और वर्ष यीशु मसीह के जन्म का पता नहीं है, लेकिन स्वर्गदूत ये बताया कि मैं बहुत बड़े आनंद की बात मैं क्या करता हूँ तुझे बताता हूँ।
हालेलुया, हालेलुया। और यही शुभ संदेश है। शुभ संदेश क्या है कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है और वो प्रभु यीशु मसीह है, जिसके कांधों के ऊपर पूरी दुनिया का प्रभुता है। हालेलुया, हालेलुया। जिसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, शांति का राजकुमार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर एक बच्चे का जन्म होता है तो उसका दिन, तारीख, वर्ष सबको याद रखना है, तभी वो जन्मदिन मना सकता है। अगर ये सब याद नहीं है तो वो जन्मदिन मनाता भी नहीं है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे हमें उसकी जरूरत नहीं है, हमें दिन और तारीख और वर्ष की जरूरत नहीं है। हमारे लिए एक इतिहास बतलाती है, यीशु मसीह इस दुनिया में आया। और दूसरी बात, वो परम प्रधान परमेश्वर का स्वर्गदूत जिब्राइल जब गलीलियों को संदेश दिया तो कहा, मैं तुझे बड़े आनंद की बात सुनाता हूँ। हालेलुया। और ये बड़े आनंद की बात यही है कि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो मुक्तिदाता बन के आया है। उसका 11 पढ़े, यहाँ लिखा है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही प्रभु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। ये जो जन्मा है वो कौन है? प्रभु मसीह। हालेलुया। यीशु है, ये मुक्तिदाता है, ये मुक्ति दाता बन के इस दुनिया में आया। और यही बात हमारे लिए आनंद की बात है। हालेलुया, हालेलुया। आज हम इतना खुशी आनंद के साथ हम गीत गाते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं। ये सिर्फ हम एक दिन नहीं करते हैं, हम हर दिन हमारे लिए क्या होता है? आनंद की बात होता है। जब प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 व्यक्ति बैठ जाता है, उपस्थित हो जाता, मैं उसके बीच में उपस्थित रहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जब वो यीशु हमारे बीच में उपस्थित है तो हमें एक दिन को बड़ा मानने की आवश्यकता नहीं है। हम हर दिन अपने जीवन में आनंद के दिन मना सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम बच्चे से कुछ बात को हम देखेंगे। यूहन्ना की किताब 15 अध्याय, यूहन्ना 15 अध्याय उसका 11 आयत 11। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है, हाँ, ताकि तुम्हारा आनंद मुझ में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हमारा जो आनंद का जो केंद्र बिंदु वो प्रभु यीशु मसीह होना है। अगर हमारे जीवन का केंद्र बिंदु प्रभु यीशु मसीह नहीं है तो हमारा जो आनंद है वो आनंद पूरा होने वाला नहीं है। हमारा आनंद पूरा होना है तो मसीह यीशु को हम अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। और यही है आनंद की बात हमारे लिए कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बना लें। हमारा उठना, बैठना, चलना फिरना, सोना, जागना प्रभु यीशु मसीह होना है। हालेलुया, हालेलुया। जब भजन सीता जब पढ़ोगे 37 अध्याय तो वहां लिखा है, अपने सुख का मूल यहोवा को जान तो वह तेरे मनोरथों को क्या करेगा? पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अपने सुख के मूल यहोवा को जान। हमारे जीवन में खुशी, आनंद के मूल, उसका केंद्र यीशु मसीह को, पवित्र परमेश्वर को, वो सृष्टिकर्ता को मानना है। हालेलुया। तब हमारे जो मन की मनोरथ है, हमारे मन का जो इच्छा है वो क्या होगा? पूरा होगा। और यहाँ परमेश्वर का वचन वही करा, मेरा आनंद तुझ में बना रहना है, तब तुम्हारा आनंद क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और हम पढ़ेंगे उसी का 17 का 13, 17 का 13, यूहन्ना 17 का 13। अब मैं तेरे पास आता हूँ, हाँ, और ये बातें जगत में कहता हूँ कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाए। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं तेरे पास आता हूँ और वे बातें जगत में कहता हूँ कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाए। हालेलुया, हालेलुया। मेरा आनंद अपने में पूरा पाए। इस जगत में प्रभु यीशु मसीह आया, क्या के लिए आया? ताकि हम पूरा का पूरा आनंद पाए। अधूरा आशीष देने के लिए, अधूरा आनंद देने के लिए दुनिया में प्रभु यीशु मसीह
नहीं आया। वो पूरा का पूरा आनंद हमारे जीवन में मिले, हम उसकी आनंद में चलें, इसी बात के लिए और इसी कार्य के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में, इस जगत में आया, क्योंकि यीशु मुक्तिदाता बन गया, उद्धारकर्ता बन गया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो कहता, परमेश्वर का वचन कहता, वो पापियों से प्रेम किया और पाप से घृणा किया। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में कोई पाप नहीं है, लेकिन वो पापियों को क्या किया? गले लगाया, ताकि वो व्यक्ति सुधर जाए, उस व्यक्ति का स्वभाव अच्छा बन जाए। ये सृष्टि बिगड़ चुका था, ये पाप करके परमेश्वर से दूर हो चुका था। फिर इस मानव जाति के लिए कोई रास्ता नहीं था कि वो परमेश्वर से मुलाकात करे, परमेश्वर से बातें करे। उसी मुलाकात करने के लिए, वही मेल मिलाप कराने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, ताकि हमारा जो आनंद हमसे दूर हो गया था, हमारा जो महिमा हमसे दूर हो गया था, वो महिमा हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें फिर वापिस मिल जाए। और वचन कहता, वो हमें पूरा का पूरा आनंद देने के लिए इस दुनिया में आया है। हम एक किताब और पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री, रोमियो की पत्री 14 अध्याय उसका 17 आयत, 14 का 17। क्योंकि परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं, हाँ, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है हाँ, जो पवित्र आत्मा से होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं, धर्म और मेल मिलाप है, और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। हालेलुया, वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। कितना लोग खाना पीना ही क्या कर लेता है, परमेश्वर की राज्य समझ लेता है, लेकिन खाना पीना परमेश्वर का राज्य नहीं है। परमेश्वर का राज्य है क्यों? क्या? मेल मिलाप और आनंद है जो पवित्र आत्मा से मिलती है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आती है और पवित्र आत्मा हमारे जीवन की नियंत्रण ले लेती है। वही पवित्र आत्मा जो प्रभु यीशु मसीह को अगुवाई किया, वही पवित्र आत्मा जो प्रभु यीशु मसीह को मुर्दे में से, और हम उसकी आनंद में जीवन बिताए, हम उसकी आनंद में चले। हालेलुया, हालेलुया। इसका 15 के 13 भी पढ़ेंगे, 15 उसका 13। परमेश्वर जो आशा का दाता है, हाँ, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। हालेलुया। परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। यहाँ प्रेरित पौलुस रोम की कलीसिया के लिए प्रार्थना करता, और प्रार्थना इस प्रकार करता कि परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार की आनंद और शांति परिपूर्ण करे। जो आशा का दाता है, उस प्रभु यीशु तुम्हें क्या करे? आनंद, विश्वास और सब प्रकार की आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। हालेलुया। हमारी आशा बढ़ती जाए, और हमारी आशा बढ़ना है तो परमेश्वर की आनंद में हमें बढ़ना है, आनंद में हमें चलना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आनंद का केंद्र बिंदु प्रभु यीशु मसीह को मानकर हमें चलना है, तभी हमारा आनंद मसीह यीशु में बढ़ते जाएगा। और इसी बात के लिए वो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। जब आप फिलिपियों की किताब 4 के 4 आप जब पढ़ोगे तो वहाँ लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो, प्रभु में सदा हमेशा आनंदित रहो। प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाले लोगों के जीवन में कभी भी निराशा ना आए, इसलिए ये पौलुस कहता है वो प्रभु में क्या रहें? आनंदित रहें, वो प्रभु में मगन रहें, वो प्रभु में बढ़ते जाएं। पहला पत्रस की किताब
पढ़ेंगे पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 8 आयत। पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 8। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, हाँ और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम सब यीशु मसीह को देखा नहीं है। हालेलुया हालेलुया। हमने यीशु मसीह को देखा नहीं तो भी हम क्या कर रहे हैं, यीशु के ऊपर विश्वास कर रहे हैं। और विश्वास करने का वजह क्या है, हम वैसे प्रभु पर विश्वास कर रहे हैं, वैसे सृष्टिकर्ता के ऊपर विश्वास कर रहे हैं जिसको हमने देखा नहीं है, जिसका कोई मूर्त भी नहीं है, जिसका कोई प्रतिमा भी नहीं है। बस हम इतना जानते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पे मरा है। उसका हम कोई रूप और कोई आकार हमारे सामने नहीं, कोई चित्र नहीं है, लेकिन तो भी हम उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, उस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। ये विश्वास करने का वजह क्या है, हम क्यों प्रभु यीशु को बिना देखे विश्वास करते हैं? क्यों? ये दुनिया में बहुत लोग हैं, यहाँ तक प्रभु यीशु मसीह का चेला भी जो थोमा था, वो थोमा जब यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा तो बोला कि जब तक मैं यीशु को देख न लूं और उसके हाथों में अपना उंगली डाल के न देख लूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा कोई यीशु जी उठा। तो यीशु मसीह उसकी विश्वास बढ़ाने के लिए उसके पास यीशु मसीह गया और बोला, हे थोमा आओ, मेरे हाथ में अपना उंगली डालकर देखो, मैं वही हूँ, मैं भूत नहीं हूँ, क्योंकि भूत को, आत्मा को हड्डी और मांस नहीं होता। लेकिन आज यीशु मसीह को हम कोई रूप नहीं देखा, कोई आकार नहीं देखा, लेकिन फिर भी हम यीशु मसीह को विश्वास करते हैं। तो उसका वजह है ये परमेश्वर का वचन। हालेलुया हालेलुया। और यह प्रभु यीशु मसीह और वो पवित्र आत्मा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज हमें यीशु मसीह को विश्वास करने का वो मुख्य केंद्र और वो वजह है, वो है प्रभु यीशु मसीह का वचन। और यह वचन के द्वारा वो प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या करता है, बातें करता। और ये वचन के द्वारा वो प्रभु यीशु मसीह हमें दृढ़ करता है, और ये वचन के द्वारा वो प्रभु यीशु मसीह हमें सतावना भी देता है। जब हम दुख में होते हैं, जब हम संकट में होते हैं, जब हम परेशानी में होते हैं, तो प्रभु का वचन ही हमें क्या करता है, रास्ता दिखलाता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप प्रभु के वचन को छोटा ना समझे, रास्ता दिखाने वाला है। परमेश्वर का वचन का सत्य और मार्ग और जीवन मैं हूँ, और इसी वचन को हम विश्वास करते हैं कि यीशु सत्य और मार्ग और जीवन है, और वो प्रभु यीशु मसीह जरूर हमारे लिए रास्ता दिखाएगा और जरूर हमारे लिए मार्ग तैयार करेगा, और वो सत्य भी बतलाएगा। हालेलुया। और जीवन के पास भी हमें वो लेके जाएगा। हालेलुया 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 हालेलुया। पहली वजह परमेश्वर का ये वचन है जिसके द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, और दूसरा यीशु मसीह को विश्वास करने का वो वजह है, वो है वजह इतिहास है। हालेलुया। इतिहास है, वो इतिहास भी गवाही देती है कि यीशु जीवित प्रभु है, वो जिंदा खुदा है। एक सृष्टि जो हमारे आजू बाजू, जो हम पेड़ पौधे देखते हैं, हम अपने आप को देखते हैं, जीव जंतुओं को देखते हैं, तो ये सब भी क्या करता है, उस परमेश्वर की महिमा को दिखलाती है। हालेलुया। ये सृष्टि भी हमें बतलाती है कि इसे बनाने वाला तो कोई जरूर है। हालेलुया। ये दुनिया, ये पृथ्वी अपने आप बना नहीं है। ये पृथ्वी से कितने बड़े बड़े ब्रह्मांड में तारे हैं, सूरज है, चंद्रमा है, लेकिन वो कितनी सुंदरता से वो सजाया गया कि एक भी नीचे गिरता नहीं। अगर एक तारा भी नीचे गिर जाए तो पृथ्वी का नामो निशान बढ़ जाए, लेकिन सब अपने अपने जगह में स्थिर है। हालेलुया। बाइबल बताता है कि सब क्या हवा में टंगा हुआ है, वो किसी चीज के ऊपर रखा हुआ नहीं है। ये पृथ्वी भी क्या है, हवा में टंगा हुआ है। परमेश्वर का वचन करता है। वैज्ञानिक भी हैरान है, कितना बड़ा पृथ्वी, ये पूरे ब्रह्मांड हवा में क्या है,
टंगा है और ये हवा में घूम रहा। हालेलुया। तो भी इसकी संतुलन बिगड़ता नहीं है, बराबर है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु ने ये दुनिया को बनाया है। परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया है, ये मनुष्य का बनाया हुआ नहीं है। तो हमारे यीशु मसीह को विश्वास करने का और सृष्टिकर्ता के ऊपर विश्वास करने का ये वजह है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसे कि हमने बताया, बाइबल नए नियम में यीशु मसीह को 16 बार मुक्तिदाता करके कहा गया, 16 बार मुक्तिदाता कहा गया। जब आप बाइबल जब आप पढ़ोगे, जब प्रकाशित वाक्य उसका 19 आयत जब 16 पढ़ोगे, तो वहां प्रभु यीशु मसीह को राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु कहा गया। 19 का 16 में लिखा, को राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है। पहला तिमोथी की किताब पढ़े, छोड़ दें, और पहला तिमोथी 6 अध्याय उसका 15 पढ़े। पहला तिमोथी 6 का 15। जिसे वह ठीक समय पर दिखाएगा, जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु। एकमात्र अधिपति, अधिपति का मतलब क्या? एकमात्र अधिपति। हर एक राजा का नियंत्रण एक ही व्यक्ति के हाथ में है, वो है प्रभु यीशु मसीह। बाइबल बताती है, उसकी मर्जी के बिना इस सृष्टि का संतुलन बिगड़ने वाला नहीं है। अगर यहाँ एक भूकंप भी आएगा तो बिना परमेश्वर की जानकारी के नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज दुनिया में इतना बड़ा महामारी पूरी दुनिया को उथल पुथल करके रख दिया। छोटा सा सर्दी और जुकाम, जिसको लोग कोरोना नाम दिया, तो ये भी बिना परमेश्वर की मर्जी के नहीं है। हालेलुया। कैसे कहा गया उसके बारे में, वो एकमात्र अधिपति है और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। और उसका हमने पहले ही भविष्यवाणी में पहले ही पढ़ा था, यशायाह की किताब 6 के 9 के 6 में, उसका राज का अंत न होगा, क्योंकि वो अनंत काल का पिता है। अनंत काल का पिता, अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, और अद्भुत युक्ति वैसे काम करने वाला परमेश्वर है न, वैसे काम जो हमारी आंख कभी देखा नहीं है, हमारी कान कभी सुना नहीं है, वैसे काम प्रभु यीशु मसीह करने वाला है। और हर एक काम को प्रभु यीशु ने इस दुनिया में आया तो हर एक काम को क्या उसने किया है। अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को चलाया, गूंगों को बोली दी, बहरों को सुनाया, मुर्दों को जिंदा किया। 4 दिन मरे हुए कब्र में पड़ा हुआ लाजर को भी प्रभु यीशु ने जिंदा किया। हालेलुया। ये कौन कर सकता है? अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, जो अनंत काल का पिता है, वही कर सकता है, और वो है यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारी आनंद की वजह कौन है? यीशु मसीह। और बाइबल बताती है हमारी आनंद की वजह यीशु मसीह है। हमारा आनंद का केंद्र यीशु मसीह है, तो उसे अपना केंद्र बनाना ताकि हमारा आनंद क्या हो जाए? पूरा हो जाए, हमारा आनंद सफल हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। और बाइबल का एक और खूबसूरत बात है, जब आप प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय जब आप पढ़ोगे, उसका 22 का 21 आयत, तो बाइबल का जो अंत है वो अंत भी यीशु के नाम से ही होता है। पढ़ें प्रकाशित वाक्य 22 उसका 21। प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। हालेलुया। प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। आमीन। उसके बाद ये प्रकाशित वाक्य, ये बाइबल अंत हो जाता है। जब हम उत्पत्ति की किताब पढ़ते हैं तो पहला आयत में ही लिखा, आदि में परमेश्वर ने
आकाश और पृथ्वी को बनाया। तो आदि में मतलब शुरुआत जब हुआ तो उस समय भी परमेश्वर के नाम से शुरुआत हुआ। जब ये बाइबल अंत हुआ तो भी यीशु के नाम से अंत हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत लोग बोलता नए नियम में क्या है, यीशु मसीह का नाम है, पुराने नियम में यीशु मसीह का नाम नहीं मिलता। सही में हम भी पढ़ते हैं तो बाइबल में पुराने नियम में यीशु मसीह का नाम नहीं मिलता, लेकिन समझना है पुराने नियम यीशु मसीह को याहवे कहा गया है। याहवे, यहोवा नहीं, याहवे, याहवे, जिसका नए नियम में अनुवाद किया गया है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। पुराने नियम में हम जो प्रभु पढ़ते हैं, जब इब्री भाषा, जब इब्रानियों की इब्री भाषा जो बाइबल का जो मुख्य भाषा है इब्री, जब वो भाषा में पढ़ोगे तो वहां पर यीशु मसीह को याहवे कहा गया और उसी याहवे को नए नियम में यीशु कहा गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु शुरुआत से ही हमारे बीच में है, लेकिन 1000 साल, आज से 2000 साल पहले इस दुनिया में वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो याहवे परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके इस दुनिया में आया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पैदा नहीं हुआ, वो मनुष्य के रूप में पैदा नहीं हुआ, ऐसा नहीं सोचना। हालेलुया, क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर बदलता नहीं, तो मनुष्य के रूप में वो पैदा नहीं हुआ, वो मनुष्य का रूप धारण किया है और एक बच्चे, एक बालक के रूप में इस दुनिया में आया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर हम यीशु को बोलते हैं कि वो पुत्र बना, एक वो बच्चे के रूप में यीशु के जन्म हुआ, तो वो गलत हो जाता है, उसका मीनिंग, उसका अर्थ चेंज हो जाता है। इसलिए वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, बाइबल बताती है वो ना बदलने वाला परमेश्वर है, कल और आज हमेशा एक समान रहने वाला परमेश्वर। और वो परमेश्वर आज से 2000 साल पहले वो मनुष्य का रूप धारण करके माता मरियम के कोख में वो आया और ये दुनिया में आया। हालेलुया, पैदा हुआ। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो मनुष्य का रूप धारण किया और मनुष्य का रूप धारण करके इस दुनिया में आया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हमारी जो आनंद की जो बात है, वो आनंद की बात है, वो प्रभु यीशु जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप लोग इतवार को आया होगा तो आपने वचन सुना होगा, प्रभु यीशु मसीह कहता सच्चा चरवाहा मैं हूँ, जो अपने भेड़ों के लिए क्या करता है, प्राण देता है। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा चरवाहा मैं हूँ जो अपने भेड़ों के लिए प्राण देता है। और हम जानते हैं, हमने बाइबल पढ़ा है, वचन सुना है, प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। तीसरे दिन जी उठने के बाद वो 40 दिन तक इस पृथ्वी पे रहा, मनुष्य के बीच में रहा, वचन से अपने शिष्य को दृढ़ किया, स्थिर किया। उसके बाद 40 दिन के बाद लोगों को देखते हुए वो स्वर्ग में उठा लिया गया। हालेलुया। जब वो स्वर्ग जा रहे थे तो जाते समय प्रभु यीशु ने कहा कि मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए। हालेलुया। आप यूहन्ना की किताब 14 अध्याय उसका 1 से लेकर नीचे पढ़े, वहां पे लिखा है, कहता मैं जाता हूँ पिता के पास, क्योंकि मेरे पिता के पास बहुत जगह है और मैं तैयार करूंगा, बनाऊंगा और बनाने के बाद मैं फिर वापिस आऊंगा तुम्हें ले जाने के लिए। हालेलुया। और जो अपने आप को तैयार रखता है, जो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास, ये दुनिया में फिर आने वाला है और उसकी आने की निशानियां क्या क्या है। राज्य राज्य पे चढ़ाई करेगा, भाई भाई से झगड़ा करेगा, पाप बढ़ जाएगा। झूठे प्रचारक, झूठे मसीही लोग इस दुनिया में उठ खड़े होंगे और बोलेंगे मसीह वहां है, मसीह वहां है। इस प्रकार की प्रचार होने लगेगा। हालेलुया, हालेलुया,
और महामारियां, बीमारियां इस दुनिया में बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। ये सारी की सारी बातें यीशु मसीह की आगमन की निशानी है। आज जब हम देखते हैं तो बहुत बातें ये दुनिया में हो रहा है। हालेलुया, बहुत बातें दुनिया में हो रहा है। हर एक बात क्या कर रही है? यीशु मसीह की आगमन की चेतावनी दे रहा है। और बाइबल बताती है सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम परीक्षा में पड़ जाओ और इस दुनिया में ही रह जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आए प्रार्थना करें। प्रभु का प्रेम, प्रभु की कृपा, प्रभु यीशु मसीह की आशीष हमारे जीवन में होने के लिए और हम प्रभु के प्रेम में बढ़ते जाने के लिए हम प्रार्थना करें। हम जो वचन जो सुना है, हम जो बाइबल में से जो बातें हमने पढ़ा है, वो कोई कथा कहानी नहीं है, ये कोई बूढ़े और बूढ़ियों की कहानी नहीं है, ये सत्य वचन है। परमेश्वर का वचन कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएगा पर मेरी बातें बिना पूरा हुए ना टलेगी। जब तक पूरा ना हो जाए तब तक ये बातें वो टलने वाला नहीं है। प्रभु यीशु ने यरूशलेम मंदिर को देखा और भविष्यवाणी किया और बोला एक वैसा दिन आने वाला है कि यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना रहेगा। और वो 70 AD में वो गिर गया। आज वहाँ यरूशलेम में मंदिर नहीं है, वहाँ एक पत्थर भी नहीं है। ये कोई कहानी नहीं है। आज प्रार्थना करें प्रभु की प्रेम हमारे जीवन में होने के लिए, प्रभु की आनंद हमारे जीवन में पूरा हो जाने के लिए, अपने जीवन का सुख, अपने जीवन का सुख का मूल यहोवा को जानने के लिए, अपने जीवन का आनंद का केंद्र प्रभु यीशु मसीह को मानने के लिए हम प्रार्थना करें ताकि हमारा आनंद पूरा हो जाए। आज हम इस जगह में इकट्ठे हुए हैं प्रभु यीशु मसीह की जन्म को याद करने के लिए कि आज से 2000 साल पहले इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह मुक्तिदाता बन के आया है। इस बात को हम स्मरण करने के लिए, याद करने के लिए इस जगह में इकट्ठे हुए हैं। अगर हम इस बात को विश्वास करते हैं, मानते हैं, तो वो आनंद प्रभु यीशु मसीह है और वो यीशु मसीह का आनंद हमारे जीवन में पूरा होने के लिए प्रार्थना करें। सब मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया। हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं, सब मिलकर प्रार्थना करें। मेरे शुद्ध पिता, हालेलुया। प्रेमी पिता, पवित्र परमेश्वर, हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हालेलुया। अनंत काल का पिता, हालेलुया। शांति का राजकुमार परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हम आपकी महिमा करते हैं स्वर्गीय पिता, हालेलुया। इस जगह में उपस्थित हर एक व्यक्तियों को पिता हम आपके हाथों में सौंपी करते हैं। हर एक लोग को जी आपकी महिमा में चलने पाए, आपकी कृपा में जीवन बिताने पाए, पवित्र आत्मा की हजूरी, पवित्र आत्मा की भरपूरी हर एक लोगों के जीवन में आने के लिए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, पवित्र आत्मा जी, हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं इधर उपस्थित हर एक व्यक्ति को अपने नियंत्रण में ले ले पिता, हालेलुया, ताकि इनका आनंद पिता, इनका शांति प्रभु जी, हालेलुया, यीशु पूरा हो जाने पाए। हालेलुया। इनका विश्वास दृढ़ हो जाने पाए। स्वर्गीय पिता, हालेलुया। इनका आशा बढ़ते जाने के लिए पिता हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी कृपा हो, यीशु राजा आपकी आशीष हो पिता। इधर से जाने वक्त पिता खुशी आनंद के साथ जाने के लिए और हर एक लोग को जीवन में प्रभु जी बदलावट आने के लिए हम प्रार्थना करते पिता। प्रभु जी आपके वचनों को सुन रहे पिता, हालेलुया, और हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके जीवन में आप आशीष दे पिता, हालेलुया। जो दुखी है, बीमार है, आज हम हर एक बीमारियों को यीशु के नाम से हम डांट देते हैं। यीशु के नाम से हम चंगाई घोषित करते हैं। यीशु तेरी कृपा हो, हालेलुया।
हर एक बदरूह यीशु के नाम से दूर जाने पाए। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार पाया हुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग पिता आपकी कृपा हो, यीशु आपकी आशीष हो। जो पढ़ने लिखने वाले पिता उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। उनको पढ़ने लिखने के लिए बुद्धि ज्ञान के पिता। हालेलुया। उनका भविष्य प्रभु जी आपकी योजना के अनुसार पिता, आपके वचनों के अनुसार होने के लिए प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग पिता आपकी कृपा हो। जो पढ़े लिखे हैं प्रभु जी, हालेलुया, जिन्हें नौकरी की आवश्यकता है पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक रुकावट को, हर एक बंधन को हम यीशु मसीह के नाम से तोड़ देते हैं। आने वाले 2021 प्रभु जी उनके जीवन के लिए पिता एक आशीष का प्रभु जी कारण होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग पिता आपकी महिमा हो। जो काम धंधा करने वाले लोग हैं प्रभु जी उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। स्वर्ग पिता उनके जीवन में आपकी शक्ति सामर्थ पिता, आपकी बल मिलने के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा की हजूरी के लिए प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग पिता आपकी कृपा हो। हर एक समस्या, हर एक परेशानी यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम से दूर जाने पाए। स्वर्ग पिता आप आशीष दे। हालेलुया। अपनी महिमा से भर दे पिता। हालेलुया। स्वर्ग पिता प्रार्थना करते। हालेलुया। जो भी गंदी आत्मा है जो काम करती है वो गंदी आत्माओं को अब यीशु मसीह के नाम से डांट देते हैं। हालेलुया। यीशु तेरी कृपा हो, यीशु तेरी आशीष हो। हालेलुया। जो गंदी गंदी बातें बोलने वाले, जो दुष्ट आत्मा इधर बैठे हुए लोगों को पिता भरमाते रहती है, परेशान करते रहती है, हम उसे यीशु के नाम से दूर करते हैं। हर एक बंधन को हम यीशु के नाम से तोड़ देते हैं। यीशु तेरी कृपा हो। आज के बाद प्रभु जी उनके जीवन में एक नया सवेरा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। एक नई जागृति के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। आपकी कृपा हो, आपकी कृपा हो प्रभु यीशु मसीह, आपकी आशीष हो पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये आनंद की कारण पिता प्रभु यीशु आप हैं। हालेलुया। स्वर्ग पिता आपकी आशीष हो। तो जो भी लोग पिता, हालेलुया, जो भी भाई लोग पिता मिलकर पिता, हालेलुया, जो काम किया प्रभु जी और इस कार्य के लिए पिता, हालेलुया, जो भी प्रभु जी योजना बनाया प्रभु जी और पूरे लगन के साथ काम किया पिता, ताकि यहाँ प्रार्थना हो, आराधना हो प्रभु जी, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते पिता। आने वाले समय के लिए पिता और उन्हें दृढ़ करे और स्थिर करे पिता, ताकि आने वाले समय में पिता और भी प्रभु जी ये लोग पिता आपकी महिमा के लिए प्रभु जी, हालेलुया, कार्य करने पाए। हालेलुया। स्वर्ग पिता आपकी आशीष हो। हर एक लोगों को आशीष दे पिता। वो श्राप की आत्मा यीशु के नाम से दूर जाने पाए, वो गंदी आत्मा यीशु के नाम से दूर जाने पाए, वो लड़ाई झगड़ा करने वाली आत्माएं यीशु के नाम से दूर जाने पाए, वो झूठ बोलने वाली आत्माएं यीशु के नाम से दूर जाने पाए, वो लालच करने वाली आत्माएं यीशु के नाम से दूर जाने पाए, लोगों को भरमाने वाली आत्माएं यीशु के नाम से दूर जाने पाए, वो खिस्साबंदी करने वाली आत्माएं यीशु मसीह के नाम से दूर जाने पाए। स्वर्ग पिता आपकी कृपा हो। इधर जो भी लोग हैं पिता, जो भी लोग आपकी वचनों को सुन रहे पिता, हर एक लोगों को जीवन में एक नई जागृति आने पाए। स्वर्ग पिता आपकी कृपा हो। तमाम प्रार्थना विषयों को आए इस समय को पिता हम आपके हाथों में सौंपी करते हैं। सब आपकी आशीष, आपकी महिमा के लिए होने पाए। स्वर्ग पिता आपकी आशीष हो। शांति दाता परमेश्वर, मुक्ति दाता परमेश्वर, आपकी कृपा हो। तमाम प्रार्थना विषयों को आज के समय को इधर उपस्थित हर एक व्यक्ति को जीवन को पिता हम आपके हाथों में सौंपी करते हैं। सब तेरी महिमा के लिए होने पाए। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।